जय हिंद छात्रों। आ गया हूं मैं फिर से अभिषेक आर्ट्स में। आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को बता दूं आज मैं आप लोगों को स्पेशल जो नीट छात्राओं के साथ अन्याय अत्याचार, नीट या अदरवाइज किसी भी छात्रा, जैसे बिहार में एडीओ का एग्जाम था वो रद्द कर दिया गया। बिहार में बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्वेश्चन लीक हो जाता है। क्या आता है? क्वेश्चन लीक होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, और झूठो पूछो क्या हमारे बिहार सरकार क्या करते हैं कि सीबीआई जांच करवाते हैं। अरे भाई, अब लोग को सीबीआई पर विश्वास नहीं रह गया, सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं रह गया है। तो आपको कुछ एक ऐसा आयोग बनाना चाहिए ताकि उस आयोग के माध्यम से क्वेश्चन लीक यानी पेपर को लीक करने वाला को तुरंत क्विक एक्शन लिया जाए और उसको पकड़ा जाए और दोबारा इस तरह का घटना न घटे। आपको पता है कि एक विद्यार्थी दिन रात करके 10 से 12 साल मेहनत करके किसी एक एग्जाम का तैयारी करता है बढ़िया से, और एग्जाम देके जब तक घर से एग्जाम सेंटर से घर भी नहीं पहुंचता है, रास्ता में क्वेश्चन और बताइए आपको एक चीज दिखा है, ये हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जी है जो नए नए सम्राट जो मंत्रिमंडल गठन हुआ उनमें इनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। और इनका बयान आप देखें क्या? आपको पता है जब TR4 वाले छात्र जब पटना में अपने कहने का मतलब लोकतांत्रिक अधिकार जो संविधान में लोग को अधिकार दिया गया उसके बावजूद कहने के मतलब वह धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह कर रहा था, तो छात्रों को पुलिस के द्वारा आपको पता है कि दौड़ा दौड़ा कर पिटाता है, लाठियां मारता है। तो बिहार में सही आवाज उठाने वाले को, हक मांगने वाला को लाठी मिलता है। क्या मिलता है? लाठी मिलता है। शायद पता नहीं कि बीजेपी के सरकार में बहाली नाम का चीज कोई होता नहीं है। और बताइए छात्र को इतना मारा गया, ठीक है कि, और इतना ही नहीं, कुछ छात्रों पर तो 5 से 7 छात्रों पर FIR कर दिया गया ताकि वो किसी भी एग्जाम को नहीं दे सकता। भाई क्या गलती है उसका? मैं आदरणीय सम्राट चौधरी से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो बिहार की भविष्य है, युवाएं, बिहार की महिलाएं, बेटियां, इस सब को ध्यान में रखते हुए जो उसका हक अधिकार है उसको दिया जाए, ताकि बिहार में आज बच्चा पढ़ के बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं, आपको पता है क्या बिहार में पेपर लीक होता है? बाप रे, पेपर लीक कैसे होता? हम कह रहे हैं कि 10 रुपया वाला जो बच्चा का क्या आता है मार्केट में, पैम्पर्स आता है ना 10 रुपया का, तो पैम्पर्स लीक नहीं होता, आपका क्वेश्चन लीक हो जाता है। जुलूम है भाई, आपका 10 रुपया का पैम्पर्स लीक नहीं होता लेकिन बिहार में क्वेश्चन लीक होता है। जुल्म है, धिकार है। बताइए, आप देख रहे हैं नीट छात्राओं का भविष्य के साथ कैसे खेला गया, कैसे उसका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। देख लीजिए बिहार का शिक्षा का में नया बदलाव, अजीब बदलाव है। नीट, देखिए नीट परीक्षा और परीक्षा के मुद्दों पर कुछ चर्चा हम करेंगे। नीट की छात्रा, देखिए भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं। देखिए जो नीट छात्रा है उसके फ्यूचर के साथ कोई कहने का मतलब समझौता नहीं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं। इनका बयान है कि बालिका को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, सुरक्षित और बेहतर भविष्य हो, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजना, शिक्षा महिलाओं के लिए सशक्त हो, समाज का सुधार, उनका भविष्य उज्जवल हो, ये इनका लक्ष्य है। अब एक चीज बताइए, अब थोड़ा बताइए, पहले तो आप परीक्षा पारदर्शिता करा लीजिए, पहले तो आप अपने परीक्षा को पारदर्शिता करवा लीजिए, ताकि बिहार में एक भी एग्जाम हमको लगता है कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इससे पहले एडीओ का एग्जाम हुआ, अब बताइए लड़का घर नहीं आया कि क्वेश्चन आउट। अरे भाई बिहार में बड़े बड़े माफिया कहाँ से क्वेश्चन आउट होता है? कहीं ना कहीं आपका सिस्टम का गलती है। क्या गलती है? या शिक्षा मंत्री जी गांधी कहने का मतलब है, आप जो देख रहे हैं जो TR4 का आंदोलन हुआ था और वहां पर जो छात्रों को दौरा दौरा कर पीटा गया था, याद रखिएगा क्या किया गया था, दौरा दौरा कर पीटा गया था। तो जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि भाई लड़कियों के साथ अन्याय हुआ, उनको डंडा चलाया गया, लड़कियों को दौरा दौरा के पीटा गया, फिर कुछ लोगों को जेल भी हो गया, तो शिक्षा मंत्री का बयान आता है, वो कहते हैं कि हमारे देश की बेटियों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है उसको आंदोलन करने की? बताइए। अब इससे क्या बताया, क्या कहा जाए? यानी लड़की को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, लड़की को आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है। आप बताइए, आप अपना हक मांगिए, अपना अधिकार मत मांगिए। अब नारी, आप बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ठीक है, छात्रवृत्ति सुरक्षा को बढ़ाना, देखिए ये सब नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री जी सब नहीं चलेगा, सम्राट चौधरी जी ये सब नहीं चलेगा बिहार में। अब बिहार के युवा जग चुका है, याद रखिए बिहार के युवा को उसका हक अधिकार दीजिए, उसका हक अधिकार उसको मिलना चाहिए, पता है ना आपको, याद रखिएगा।
नहीं तो आने वाला समय याद रखिएगा कि बहुत बुरा हो सकता है स्टूडेंट के साथ। लोग अपने बच्चे को पढ़ाना बंद कर देगा। अरे हम तो देख रहे हैं कि बिहार में आज पढ़ा लिखा जो युवा से बढ़िया हमारे यहाँ का मजदूर हो चुका है। पढ़ा लिखा युवा से बढ़िया मजदूर, पढ़ने लिखने के मतलब बेरोजगारी, उससे बड़ा बेरोजगार कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी युवा के भविष्य के साथ न खेलिए, उसका हक अधिकार दीजिए। याद रखिएगा, उसका हक अधिकार उसको मिलना चाहिए। मैं एक चीज आप लोग को बता दूं, हमारी सरकार एक तरफ से याद रखिएगा नारा लगाते सर्व शिक्षा अभियान, माने सब पढ़े सब बैठे। कहने का तात्पर्य है, अब बिहार को एक एग्जाम्पल मिल लीजिए, 9, 10th और 12th का रिजल्ट तो इतना अच्छा रिजल्ट होता है जिससे लगता है कि हमारे यहाँ के एक एक छात्र पढ़ने वाला है, सब पढ़ता है। 80%, 82%, 81%, 92% तक रिजल्ट होता है। और जब वही छात्र जनरल कंपटीशन में बैठता है तो पता चलता है कि सब के सब लड्डू ला रहा है। क्या ला रहा है? सब के सब लड्डू ला रहा है। आखिर क्यों? मिनिस्टर जी, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप बच्चे के अच्छा गुणवत्ता के लिए अच्छा टीचर की बहाली किए। TR 1, 2, 3 और TR 4 का जो आश्वासन दे रहे हैं आप लगभग 2 से 3 वर्षों से, और विद्यार्थी उस में अपना पूरा समय वेस्ट कर दिया, उम्र बिता दिया, कोई काम धंधा नहीं कर पाया, दूसरे काम धंधा को छोड़ के उसका तैयारी कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि दिन पर दिन, टाइम पर दार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, वो चले गए, तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे, तो उनके द्वारा बहुत सारा टाइम दिया गया और बच्चा अब हिम्मत हार चुका है। और छात्र जब हिम्मत हारता है तो आपको याद कर लीजिए जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन, जो 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था और पूरे देश को हिला के रख दिया था, पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। तो मैं कहता हूं कि कहीं इस तरह का दिन ना आए, इसलिए आप उसका हक अधिकार पहले से ही दे दीजिए, शिक्षा मंत्री का हक अधिकार पहले से दे दीजिए, ताकि इस तरह का दिन नहीं आए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ठीक ना, मैं आपसे अनुरोध करता हूं शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, और नीट छात्रों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नीट छात्रों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। माने एक गुणवत्ता बनाइए, एक आयोग बनाइए स्पेशल एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसका एक भी क्वेश्चन लीक कहीं से ना हो, ठीक है, पारदर्शिता परीक्षा हो, जिसमें कोई चोरी चपाटी क्वेश्चन लीक होने की बात ही नहीं हो, क्वेश्चन लीक होने की बात ही नहीं हो। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमको विश्वास है पूर्णतः, ठीक है, कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि एक एक स्टूडेंट देख पाए और हमारे जो मीडिया बंधु है इस बात को उजागर करे, ताकि शिक्षा मंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए एक अच्छा सराहनीय, बहु बेटियों के लिए एक अच्छा कदम उठा पाए। दोस्तों, तो मैं मिलता हूं कल के क्लास में, लेकिन उससे पहले एक चीज और, अभिषेक आर्ट्स डुमरा में धुरंधर बैच 11th और 12th का स्टार्ट हो चुका है। अगर आप धुरंधर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सुबह में 7 बजे से 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है। और याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, आप 9 बजे से भी आके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और 15 तारीख से हमारे यहाँ एक संकल्प, कौन देख लीजिए, तो आपको बता दे, ठीक ना, क्या है, तो संकल्प टेस्ट की भी घोषणा हो चुका है। कौन टेस्ट की घोषणा हो चुका है, देख लीजिए, तो संकल्प टेस्ट की भी घोषणा हो चुका है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस बैच में ज्वाइन होइए, और जितना जल्दी हो, बिना देर किए हुए, ताकि समय खत्म ना हो जाए, इस चीज़ को देखते हुए आप आइए ऑफलाइन में मेरे यहाँ पढ़िए। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको पता ही है कि बीच में हम क्लास लेना, यूट्यूब पर आना, वीडियो बनाना छोड़ चुका था, तो बहुत जल्दी हम आपके लिए पहला संकल्प टेस्ट होगा 15 तारीख के, और संकल्प टेस्ट के बाद हम आपके लिए A to Z सब्जेक्ट का सारा क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो मैं इतना ही करके आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ, क्लास को। मिलते हैं हम लोग कल। बाय, गुड बाय।